हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिहार परीक्षा और आप देख रहे हैं बीबीपी हेल्प। तो आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर 1। आप लोगों को पता होगा कि इस बार अगर आप लोग एग्जाम देंगे तो आप लोग को ये सारा चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़ना जरूरी है। और मैं आज आप लोग को ये चैप्टर जो पढ़ाऊंगा, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है ईंट, मनके और अस्थियां। ठीक है, इसको हड़प्पा सभ्यता भी हम लोग बोल सकते हैं। देखिए, आज आप लोग को छोटा सा भी कंफ्यूजन में रहने के लिए नहीं दूंगा, बिल्कुल कंप्लीट तरीके से समझा दूंगा। मैं आप लोग को यहां तक भी बोल सकता हूं कि ये चैलेंजिंग वीडियो है कि अगर यहां पर आप लोग को समझ में ना आए तो शायद कहीं पर आपको इस तरीके से समझ में आए, क्योंकि आज मैं आप लोग के लिए इतना शानदार तरीके से जो आज हिस्ट्री को कवर कराने वाला हूं। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, फर्स्ट चैप्टर है और ये पार्ट 1 है। शायद क्या होगा कि हर एक चैप्टर का कम से कम मैं 3 वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें आप लोग का जो है कंप्लीट तरीके से पढ़ा करके इतने अच्छे ढंग से पढ़ा दूंगा कि आपको थोड़ा सा भी जो है कंफ्यूजन ना होगी किसी भी चैप्टर्स में। ठीक है, और मैं ये गारंटी बता रहा हूं कि अगर आप लोग को ये अगर समझ में ना आए तो शायद मुझे यूट्यूब छोड़ना पड़ जाए। और देखिए, मैं आप लोग को पूरी तरीके से सारे सिलेबस के बारे में बता दिया हूं और सभी सब्जेक्ट को कैसे कैसे पढ़ाने वाला हूं वो भी चीज मैं बता दिया हूं आप लोगों को। ठीक है, तो चले बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। और आज आप लोग पूरी तरीके से बने रहिएगा, देखिएगा। अगर आपको समझ में ना आए फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलिएगा कि सर समझ में ना आए, नहीं आया है। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा है, एनसीईआरटी बुक से मैं ये पर कंटेंट को रेडी करके मैं लेकर आया हूं और आप लोग को गारंटी बता रहा हूं कि समझ में आएगा ही आएगा। तो जिसको अगर अच्छा लगे तो आप लोग क्या कीजिएगा कि कमेंट करके शेयर कर दीजिएगा सभी को, ताकि सभी स्टूडेंट को इस तरीके का कंटेंट मिल पाए। और इसका पीडीएफ भी मैं आप लोग को देने वाला हूं, सब कुछ आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। बिल्कुल जो है आप लोग बस बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हम कंटेंट लेकर आए हैं आप लोग के लिए। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा हिस्ट्री का है, अगर आप इस बार एग्जाम देना चाहते हैं तो कंप्लीट तरीके से वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, हम पहले इसका परिचय जानेंगे, उसके हड़प्पा सभ्यता के बारे में। फिर हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या हुआ था, किस तरीके से जो है हम उसको जो है जानते हैं, और ऐसा कौन कौन से जो प्राचीन सभ्यता थी जो कि हम उसके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो कंप्लीट तरीके से हम सारा कुछ जानने वाले हैं, बस आप लोगों को कंप्लीट बने रहना है। तो देखते हैं, पहले ऐसा माना जाता था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। देखिए, ऐसा पहले माना जाता था जब जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं हुई थी। ठीक है, क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता सबसे पुराना सभ्यता था। लेकिन 1920 के दशक में जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, अब देखिए दशक, यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर और 1921 को हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी, तो हम दशक किसको बोलेंगे? दशक मतलब होता है कि 1920 के दशक में जब यहाँ पर आपको बात रखा, बोला, तो मतलब 10 साल जो है क्या है, दशक में हम जोड़ेंगे। मतलब 1920, 21, 22 तक, 30 तक जो है ये दशक बोला जाता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि 1950 की दशक, ठीक है, 1950 की दशक, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 10 साल और ऐड कर देंगे, 1950 60 होने होगा, तो दशक में 10 साल को ऐड करेंगे। तो जब 1920 के दशक में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, ठीक है, फिर जाकर के पता चला, ऐसा ज्ञात हुआ लोगों को और इंजीनियर्स को, साइंटिस्ट को, जो खोज करता था, पुरातत्वविदों को पता चला कि नहीं, ऐसा सभ्यता तो हड़प्पा सभ्यता जैसी ऐसी सभ्यता बहुत सारा है, बहुत सारा अस्तित्व में आया, लोग पहचाना और जाना। ठीक है, तो इसलिए ये सब चीज जो है जान गया कि नहीं, ऐसा सभ्यता बहुत जगह पर है, हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान ये मिला हुआ है। ठीक है, तो ऐसा सभ्यता मिलने लग गया। ठीक, उसके बाद यहां पर देखिए, हड़प्पा सभ्यता यानी इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो देखिए, हम सिंधु घाटी सभ्यता हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हड़प्पा जो है और मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु नदी के किनारे था। ठीक है, तो इसीलिए सिंधु नदी के किनारे था, इस वजह से जो है क्या बोला गया इसको, हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता बेसिकली इसलिए नाम रखा गया क्योंकि सबसे पहले जो है पुरातत्वविदों ने जब उत्खनन के दौरान जो कार्य शुरू किया था, सबसे पहले किसकी खोज करी थी? उन्होंने जो खोज करी थी, यानी हड़प्पा सभ्यता को 1921 में खोज किया था, इसलिए हड़प्पा को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, ये तो आप लोग जान ही चुके होंगे। उसके बाद देखिए, यहां पर है कि लगभग क्या है कि 1956 में
पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो पंजाब मतलब के लाहौर से लेकर पाकिस्तान में जब जो है इन्हीं रेलवे ट्रैक बिछाई जा रही थी, लाइन बिछाई जा रही थी, तो देखिए कुछ स्थानों पर खुदाई का कार्य चल रहा था। अब अगर रेलवे लाइन बिछाया जाएगा तो खुदाई तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद खुदाई करके जो है रेलवे ट्रैक को बिछाने के लिए सब उसका मटेरियल तैयार करना पड़ेगा। तो उस तरीके से इंजीनियर से वर्कर्स जो है खुदाई कर रहा था, खुदाई का काम चल रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या किया कि उत्खनन के दौरान ही कुछ इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला। अब देखिए कुछ इंजीनियरों को जब खुदाई के दौरान जो है, कुछ इंजीनियर भी साथ में जब था, तो उन लोग को जो है अब क्या मिलने लगा, उन लोग को इन जगह जगह पर कुछ पुरास्थल मिलने लगा, पुराना जगह मिलने लगा, ठीक है। तो उन लोगों को कुछ पता नहीं चला कि ये आखिर है क्या, उन लोगों तो मतलब ज्यादा ध्यान दिया नहीं, होते रहा, ठीक है, होते गया और वो काम अपना जारी रखते गया। फिर आगे चल करके ये स्थान आधुनिक समय में पाकिस्तान में है। अभी जो ये स्थान है, अभी की बात कर रहा हूँ वर्तमान में, ये जो है पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये क्या है, यानी पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। फिर क्या किया आगे, फिर देखते हैं। उन कर्मचारियों ने इसे खंडर समझ लिया। उन कर्मचारी जो काम कर रहे थे, जो इंजीनियर्स थे और जो खोदाई का काम कर रहा था, तो उन लोगों ने यह समझा कि ये खंडर समझकर ये एक पुराना जगह होगा, कोई घर वो मकान बनाया होगा तो ये पुराना हो गया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, खंडर समझ करके अवॉइड कर दिया, बिल्कुल जो है निकल गया आगे, ठीक है, समझ लिया। और यहाँ की हजारों ईंट उखाड़ कर, अब देखिए जब सोचा क्या कि पुराना घर है तो इसको ईंट ऊट मिला, तो ईंट क्या क्या कि ईंट को लेकर के, हजारों ईंट को लेकर के क्या कर दिया कि रेलवे ट्रैक पे काम में लगा दिया और कहीं लेकर के चले गया, पाकिस्तान लेकर के चले गया, ठीक है। तो खंडर समझ करके हजारों ईंटें उखाड़ कर यहां से ले गए, ठीक है। लेकिन वो ये नहीं समझा कि यहाँ पुराना जगह होगा, पुराना सभ्यता होगा, उसको छानबीन कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अंग्रेजों का ये मतलब, ये अंग्रेज जो है कर रहा था ऐसा, क्योंकि हमारा देश उस टाइम क्या था, 1857 56 57 के करीब में क्या था, हमारा देश तो गुलाम था, ठीक है जी। अब यहां देखिए इन ईंटों का इस्तेमाल रेलवे लाइन बिछाने में किया गया, ठीक है। लेकिन वह यह नहीं जान सके कि यहां भी कोई सभ्यता थी, लेकिन ये जानने की कोशिश भी नहीं किया और ना ही ये सोचा कि यहाँ सभ्यता हो सकता था, कि यहाँ पर पहले लोग रहा करते थे, यहाँ पर कई घर बनाया हुआ था, तरह तरीके से नगरीकरण किया हुआ था, लोग अच्छे अच्छे मकान बनाए हुए थे, ये बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आया, क्योंकि बस वो काम रेलवे लाइन बिछाना था, उसको काम जो है दिया गया था, काम करता रहा था, करते चल रहा था, ठीक। तो ये सब चीज करते रहा था। अब यहाँ देखिए, अब बात है, जब देखा कि इतना जब खुदाई का काम कर रहा था तो जगह जगह पे हर एक तरह का सामान मिल रहा था। कहीं तो मिल रहा है कि हड्डी मिल रहा है, कहीं घर मिल रहा है, कहीं तो एक नाला टाइप से मिल रहा है, कहीं और तरह का, कहीं मतलब घोड़ा का हड्डी मिल रहा है, हर तरह का मतलब क्या मिलने लगा कि मोहर वगैरह सब कुछ मिलने लगा। तो इसमें अब लोग छानबीन करने लग गया। फिर जॉन मार्शल की जो डायरेक्टर थे उस वक्त, जो सर्वेक्षण जो विभाग का क्या था, वो डायरेक्टर था कौन, जॉन मार्शल, ठीक है। ऐसे तो ए कनिंगम को जो है यानी सर्वेक्षण विभाग का जो है सबसे पहले जो है उसको बनाया गया था, ठीक है, डायरेक्टर बनाया था। तो उसके बाद फिर सर जॉन मार्शल बना, ठीक है। तो सर जॉन मार्शल के अध्यक्षता में हड़प्पा की क्या हो गई, उत्खनन शुरू हो गई। दयाराम साहनी ने क्या कर दिया कि उत्खनन खोदना शुरू कर दिया, खोदते गया। फिर धीरे धीरे उन लोग पता चलाते गया कि ये क्या क्या मिल रहा है, किस तरीके का, कहीं तो मिल रहा है ईंट मिल रहा है, कहीं पत्थर मिल रहा है, कहीं पर नक्शा किया हुआ पत्थर मिल रहा है, कहीं पर और कुछ मिल रहा है, कहीं हड्डी मिल रहा है। तो फिर धीरे धीरे जो है जानने की कोशिश करने लगा, ठीक है। उसके बाद 1921 में एक जगह जो है हड़प्पा, ठीक है, अभी ये पाकिस्तान में है, ठीक है, ये पाकिस्तान में हड़प्पा। तो हड़प्पा की क्या कर लिया कि खोज कर लिया कि अरे यार ये तो एक सभ्यता था, यहाँ लोगों का घर बना हुआ था, लेकिन ये गया तो गया कहाँ, ये चीज अब खोजने लग गया, ठीक है। क्योंकि जो सर्वेक्षण विभाग का काम होता है कि कहीं पर भी खोज करके उसको, अब मान लिए क्या होता है कि कहीं पर सोना चांदी हीरा जवाहरात ऐसे ऐसे सामान मिलता है, तो इसलिए वो अब क्या करने लगा कि खोज करने लग गया। तो फिर हड़प्पा सभ्यता क्या मिला कि 1921 में दयाराम साहनी को क्या किया, उत्खनन के दौरान जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने लगा और फिर 1921 में उन्होंने हड़प्पा को खोज लिया।
फिर इसी तरीके से खोजते खोजते रेलवे लाइन को बुझाते जाते फिर जाकर के क्या मोहनजोदड़ो की खोज हो गई। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज हो गई 1922 में। वो राखल दास बनर्जी, ठीक है, ये किसके अंडर में काम कर रहा था? सभी जो काम कर रहा था सर जॉन मार्शल। ठीक है, तो दयाराम साहनी, इसको डीआर साहनी भी बोला गया, उसके बाद आरडी बनर्जी भी बोला गया इसको। ठीक है, कहीं शॉर्टकट में रहता है आरडी बनर्जी। ठीक है, तो इन्होंने राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किया था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, हड़प्पा कब खोजी गई थी? 1921 में, और मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? 1922 में। यानी राखलदास बनर्जी, ये नाम भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारा कुछ हम जान चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे। समझ में आ रही है आप लोग को? अभी मजा आ जाएगा। पूरा चैप्टर को अभी परिचय से लेकर क्या क्या हुआ था, कितने सारे चीज मिले थे, कहां पर क्या क्या मिलता, वो सारा कुछ बताने वाला हूं। ठीक है, जो आपको समझ आ जाएगी एकदम क्लियर तरीके से। फिर क्या क्या 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई करवाई और हड़प्पा की मोहरें खोज ली। मोहरें मतलब क्या हुआ? वहां के जो है तरह तरह का मोहर, उसके बाद जो है किस तरीके से जो है वहां पर क्या क्या मिल रहा था, वो सारा कुछ मिलने लग गया दयाराम साहनी को। ये याद रखिएगा 1921 वाला डेट को। ठीक है, फिर क्या किया कि 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान का उत्खनन किया और उन्हें वैसी भी मोहरें उन्होंने भी वैसी मोहरें खोज ली जैसे हड़प्पा में मिली थी। अब देखिए, दोनों दयाराम साहनी भी जब खोदा यानी क्या है, हाँ, जब खोदा तो उनको भी क्या मिला कि मोहर मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया? मोहर मिल गया, के तरह तरह का सामान मिल गया और छाप मिल गया। उसके बाद जब राखलदास बनर्जी 1922 में उसका खोदना शुरू कर दिया, फिर उसको पता लगाया तो उसको भी क्या है, कई तरह का जो मोहर मिल गया था। ठीक है, मोहर मिल गया, मतलब सेम मोहर था, वैसी जैसी दयाराम साहनी को मिला था उसी तरह का किसको मिल गया, यानी राखलदास बनर्जी को भी मिल गया। तो अब दोनों जो है क्या कर रहे हैं कि मतलब मेल मिलाप किया तो लगा कि यार दोनों एक ही चीज है। मतलब यहाँ पर जो है कुछ ऐसा रहा होगा, कुछ ऐसा घटना घटा होगा, लोग यहाँ पर पहले जो से रहा होगा। तो जब इस तरीके का पता चल गया तो और भी ज्यादा गहराई से अब उसको जो है पता लगाने लगा। ठीक है, अब पता क्यों ना लगाएगा? पता लगाने की वाली बात ही है, जब इस तरह का सामान मिल रहा है, ठीक है, तो पता लगाने लग गया। फिर इसके बाद यह अनुमान लगाया कि यह दोनों क्षेत्र एक ही संस्कृति का भाग है। उसके बाद फिर पता ये चला कि ये जो दोनों क्या है, संस्कृति एक तरह का संस्कृति ही ना होगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता नाम रखा गया। हड़प्पा संस्कृति जो है, दोनों जो है मोहनजोदड़ो और क्या हुआ कि हड़प्पा, दोनों एक ही संस्कृति का भाग लग रहा, दोनों को मिलाया तो अब ये क्या है कि उन्होंने सोच लिया कि ये एक ही संस्कृति है। ठीक है, लोग यहाँ पर रहा होगा। इसके बाद क्या, सन 1924 में ठीक है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। अब जब पहले क्या किया कि पता लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, जब पता लगाया, जब पूरी तरीके से जब पता लग गया तो वो कंफर्म हो गया कि नहीं, यहाँ पर कोई संस्कृति रहा होगा, मेसोपोटामिया, उसके बाद क्या है कि मिस्र और चीन की सभ्यता की तरह जो यहाँ पर भी लोग जो है रहा करते थे। तो जब पता लगा तो उन्होंने क्या किया, ऐलान कर दिया, उन्होंने जो है क्या कर दिया कि घोषणा कर दिया कि 1924 में कि यहाँ पर भी हमारा भारत जो है, पहले भारत पाकिस्तान तो एक ही न था। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तब जाकर के पाकिस्तान बना, तो पहले तो भारतीय का हिस्सा था मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान, लाहौर, ये सारा कुछ तो भारत का ही था। ठीक है, तो 1924 में उन्होंने क्या किया कि भारत में एक जो है मेसोपोटामिया और प्राचीन सभ्यता जो है मिली है। हालांकि कहा गया कि ये सभ्यता जो थी वो 5000 से 8000 जो है वर्ष पुराना सभ्यता था, लेकिन मिला कब 1921 में मिलना शुरू हुआ, खोजना शुरू हुआ। तो पुराना था, जब चीन की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता को पहले खोज लिया गया था, लेकिन 5000 वर्ष पुराना था, लेकिन मिला कब और घोषणा कब किया? 1924 में। ठीक है, तो घोषणा किया, और घोषणा क्यों ना करेगा, क्योंकि उसको सर जॉन मार्शल को पता लगाया और मिल गया, ये जो है सभ्यता मिल गया था। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रही है? मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी। अभी हम लोग तो परिचय पढ़ रहे हैं, कंप्लीट तरीके से कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से प्रश्न आएगा एग्जाम में,
सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर एक चीज में पढ़ाने वाला हूं। मैं बताया हूं कि 3 पार्ट वीडियो आएगा एक एक सब्जेक्ट का, सॉरी एक एक चैप्टर का, क्योंकि 15 चैप्टर है, 15 45 वीडियो आपको मिलेगा और इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वीडियो सब कुछ मिलेगा आपको। पूरी तरीके से पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा, बस आप लोग पहले देख लीजिएगा, लास्ट तक आप लोग देखिएगा, उससे मजा आ जाएगा। फिर देखिए हड़प्पा सभ्यता का काल। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता का काल जो है कब से कब तक माना गया था। यहां पर देखिए 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। अब देखिए कुछ स्टूडेंट क्या बोलेंगे कि सर ये क्या है कि 2600 ईसा पूर्व क्या है कि शुरू से लेकर अब 2600 से हमारा क्या है डेट आगे बढ़ता है और यह डेट क्या हो गया पीछे हो गया, 1900 क्यों हो गया। तो देखिए जब ईसा मसीह से पहले का वर्ष जो हुआ था, जब ईसा मसीह पैदा हुआ, फिर जाकर के जो है वो आगे बढ़ने लग गया। ठीक है, मतलब अगर हमारा 1920 है तो 1921 22 23 होने लगा। उससे पहले क्या हुआ था, बिफोर क्राइस्ट जो है था, पहले क्या होता था कि 563 अगर होता था बीसी, तो फिर वो कम होते जाता था 500 यानी 62, फिर 500 ऐसे कम होते जाता था। जब ईसा मसीह जो जन्म हो गया उसके बाद क्या होने लगा कि आगे बढ़ने लगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक था, तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। ठीक है ना, आप लोग ध्यान रखिएगा, राइट। अब देखेंगे आगे, आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का नामकरण। अब हड़प्पा सभ्यता का नामकरण हुआ था, कैसे हुआ था। नामांकरण मतलब क्या होता है कि किसी चीज का नाम जो हम लोग नाम जो दिया था, कैसे दिया था, क्यों दिया था, ये जान लेते हैं। इस सभ्यता की खोज सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान में हुई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। सबसे पहले क्या हुआ था, जब हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी तो सबसे पहले हड़प्पा स्थान का खोज हुआ था। ये हड़प्पा जो जगह का नाम था उसको ही खोज किया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, हड़प्पा सभ्यता। हालांकि सबसे फेमस और सबसे बड़ा जो था मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा से कई गुना ज्यादा था, और वहां पर क्या था, सबसे अच्छी चीज और सबसे विशालतम एक डिफिनेशन था उसका, ठीक है, मोहनजोदड़ो का, और सबसे बड़ा भी था। ठीक है, तो 1921 में हड़प्पा मिला दयाराम साहनी ने, और 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो को जो है खोजा गया था। ठीक है, तो अब ये पता चलेगा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो रखा गया, क्यों रखा गया था, ये सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था, इसलिए ये ध्यान में आ गया। देखिए आपको पता नहीं चल रहा है कि कहां से क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये सब चीज याद रखिएगा कि आपको बताया मतलब पूछा जाएगा कि सबसे पहले किस हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले किस जगह की खोज की गई थी, हड़प्पा सभ्यता। तो आप लोग ये अभी याद रखिएगा, आप लोग का क्वेश्चन भी मैं करा रहा हूं, लेकिन शायद आप लोग को पता नहीं चल रहा होगा। जब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराएंगे, उस वक्त जो आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए सिंधु सभ्यता घाटी के सिंधु सॉरी ये सभ्यता सिंधु घाटी के किनारे, एक क्या नाम था, सिंधु नदी था। ठीक है, मोहनजोदड़ो क्या था, सिंधु नदी के किनारे, और हड़प्पा क्या था, रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है ना, इसीलिए जो है इसका नाम भी सिंधु सभ्यता घाटी नाम रखा गया था। सिंधु घाटी के किनारे बसी एक सभ्यता थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आपको यहां पर भी क्वेश्चन बन रहा है, यह भी पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का यानी हड़प्पा सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों रखा गया। तो आप ये जवाब दे सकते हैं कि सिंधु घाटी जो है नदी, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी नाम दिया गया। ठीक है, और आपको अगर पूछा जाएगा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो हड़प्पा जो बसा हुआ था वो बसा हुआ था रावी नदी के किनारे, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए हड़प्पा के बारे में तो हम लोग जान चुके हैं। अब जब लोग रहते थे तो वहां के लोग जो है निर्वाह कैसे करते थे, अपना भरण पोषण कैसे करते थे, पालन पोषण कैसे होता था उन लोगों का। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे निर्वाह के तरीके। ठीक है, अब निर्वाह के तरीके को देखेंगे तो उन लोग क्या करते थे, कृषि भी क्या करते थे। ठीक है, क्या करते थे, एक कृषि करते थे, उसके कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। ठीक है, पशुपालन के साथ साथ व्यापार भी करते थे। व्यापार जो है वो क्या करते थे, व्यापार भारत देश में नहीं बल्कि वो क्या करते थे कि यूरोप के, जैसे कि चीन की सभ्यता, उसके बाद मोसापोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, यानी अलग अलग देशों में वो अलग अलग देशों में जाकर के क्या करते थे, अलग अलग सभ्यता में जाकर के क्या करते थे कि वो व्यापार करते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए शिकार, फिर क्या करते थे, शिकार भी करते थे।
शिकार करते थे, शिकार करके भी वो अपना भरण पोषण करते थे। ठीक है, अब इसके बारे में जानेंगे कि कृषि जो करते थे किन किन चीज का खेती किया करता था, और कैसे कैसे जो पशु पालन करते थे, व्यापार कैसे करते थे, शिकार कैसे करते थे, सब कुछ हम लोग डिटेल से जानेंगे। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता के स्थल में रहने वाले लोग कृषि करते थे। तो कैसे कृषि करते थे, क्या कौन कौन चीज का कृषि करते थे? अब देखिए, गेहूं का, उसका जौ का, दाल का, सफेद चना, उसके बाद तिल, बाजरे, चावल। देखिए, चावल का कृषि करते थे, लेकिन चावल जो बहुत ज्यादा नहीं मिला, बहुत कम ही मिला था, किसी किसी जगह पर मिला था। तो इत्यादि ये सारी चीज को उगाते थे, और वो लोग अपना जो है खेती करके भरण पोषण करते थे, अपने आप को जो है पालते थे। ठीक है, उसके बाद अब आप बढ़ते हैं पशुपालन। देखिए, कैसे पता चला था कि वहां के लोग पशुपालन करते थे? अब यहां पर जानते हैं, समझते हैं। हड़प्पा स्थलों से जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई। अब देखिए, जब जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई, क्योंकि देखिए हड्डियां जो है बहुत दिनों तक जो है रह जाती है, हजारों साल तक रह जाती है, लाखों साल तक रह जाती है हड्डी। ठीक है, हड्डी जो है मिट्टी नहीं जो है गलाता, बहुत टाइम लगता है उनको गलने में, सड़ने में। तो हड्डी मिला, इससे पता ये चला, इससे पता ये लगा कि यहाँ के लोग जानवरों को भी पाला करते थे। अब ये पता लगा कि जानवरों को, अब देखिए अभी का जैसे 1921 में जब खोजा गया तो वहां देखा कि बकरी के तरह उसका स्ट्रक्चर मिला, भेड़ के तरह स्ट्रक्चर मिला, जो हड्डी मिला था भेड़ के तरह, उसके बकरी, भैंस और सुअर। ठीक है, तो ये सब चीज का जो हड्डी मिला, ठीक है, तो उससे पता चला कि वहां के लोग जो है ये सब चीज पालते थे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां मछली तथा पक्षियों की हड्डी भी मिला। ठीक है, क्या किया कि वहां जो है मतलब मछली और पक्षियों की हड्डी भी मिला। इससे यह पता चला कि यहाँ, इससे यह अनुमान लगाया गया कि हड़प्पाई निवासी जानवरों के मांस खाते थे। मतलब मछली का हड्डी मिला, क्योंकि हम लोग मछली खा करके हड्डी फेंक देते हैं। पक्षियों का मतलब अगर पक्षी खाते हैं तो हड्डी भी फेंक देते हैं। तो इससे यह पता चला कि वहां के लोग जो मछली और क्या करते थे कि जानवरों के भी मांस भी खाया करते थे। ठीक है, अब देखिए, एग्रीकल्चर जो करते थे, जो खेती करते थे, तो उसका जो टेक्नोलॉजी क्या था, कैसे कैसे करते थे, क्या जो है विधि थी, ये भी हम लोग जानेंगे। देखिए, हल भी चलाया करते थे। अब इससे पता चलता है कि क्योंकि लोथल में जो हल का प्रमाण मिला था। ठीक है, लोथल एक जगह है, वहां पर लोथल भी खोजा गया था। तो लोथल जो अभी गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो लोथल में जो हल का प्रमाण मिला था, उसके बाद जुताई भी करता था, मतलब खेत जो है, खेत जो मिला था, जोता हुआ खेत भी मिला था। ठीक है, उसका कृषि औजार जो मिला था वो क्या मिला था, पत्थर का और लकड़ी का मिला था। क्योंकि वहां के लोग क्या करते थे कि लोहा का यूज करना नहीं सीखा था, लोहा के बारे में जाना भी नहीं था। ठीक है, उसके बाद बीज बीज भी बोया तो बीज भी मिला। उसके बाद सिंचाई का अलग अलग तरीका, जैसे नहर, कुआं, तालाब, नलकूप, ये सारा कुछ, नलकूप तो नहीं था, नहर था, तालाब था, झील, इस तरह से जो है खेत का सिंचाई भी करता था। ठीक है, वहां के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इतिहासकारों को चोलिस्तान यानी अभी क्या नाम है, राजस्थान नाम है। चोलिस्तान और बनावली यानी हरियाणा का नाम पहले बनावली था। ठीक है ना, से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले। मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप, हल कैसा हुआ करता था, जैसे अभी शायद हम लोग देखते हैं कि इस तरह का हल, ठीक है ना, इस तरह का हल। यहां पर क्या करता था, एक जो है लकड़ी का, या फिर लकड़ी का क्या करते थे, लकड़ी बांध देते ताकि खोद यानी समकोण की तरह काट काट के ऐसे जमीन को खोद खोद करके यहाँ के लोग हल चलाते थे। ठीक है, तो प्रति मिट्टी के बने क्या मिले थे कि यानी बनावली, वहां पर क्या मिले थे, मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले। इससे यह अनुमान लगाया गया कि खेत में हल द्वारा जुताई की जाती थी। कालीबांगन, अभी उसका नाम क्या है, राजस्थान नाम है। ठीक है, कालीबांगन में भी क्या हल से जुते खेत का प्रमाण मिले थे। ठीक है, क्या हल से जुते खेत का प्रमाण मिला था, वहां से राख मिला था। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जहां से अनुमान लगाया गया कि एक साथ दो अलग अलग फसलें भी उगाई गई थी। एक साथ क्या, जब खेती को हम लोग क्या बड़ा क्यारी बनाते थे, क्यारी बना करके अलग अलग, अभी भी हम लोग करते हैं ना, क्यारी बना करके यहाँ पर कुछ और लगा देते हैं, कुछ और चीज, गेहूं लगा दिए, यहाँ पर सरसों लगा दिए। तो इस तरीका एक साथ जो दो खेती जो करते थे, ठीक है, उगाई जाती थी, तो ये वाला भी चीज पाया गया। ठीक है,
उसके बाद हड़प्पाई मोहर यानी वृषभ, वृषभ क्या बोला था उसको बैल बोलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या बोलते हैं, बैल बोलते हैं, लेकिन पहले वृषभ बोला जाता था, ठीक है। मोहर में वृषभ यानी जो मोहर मिला था, मोहर मतलब क्या होगा, तो कुछ यानी यानी जो उसका सामान मिला था, ठीक है। सॉरी। तो बैल की जानकारी भी मिलती है। बैल बैल से क्या करता था कि इससे ये पता चला कि बैल से वहां के लोग क्या करते थे कि हल जोता करते थे, ठीक है। दो बैल को दो तरफ बांध देते थे और क्या करते थे कि ये हल जोतते थे, ठीक है। पता लगाया, ठीक है। इतिहासकारों ने ऐसा अनुमान लगाया, इतिहासकारों ने क्या ऐसा अनुमान लगाया, ठीक है ना। अब देखिए, अनुमान लगाया कि हड़प्पा निवासी खेत जोतने में बैल का प्रयोग करते थे, खेत जोतने में क्या करते थे कि बैल का प्रयोग करते थे, ठीक है। ये सब चीज पता लगा, ओके। अब देखिए आगे देखते हैं, एकदम आप लोग का डिटेल से सब कुछ समझा दूंगा, जो कि आपके कौन कौन से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, कैसे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, सब कुछ यहीं पर है। आप लोग बस शुरू से लेकर आखिर तक बने रहना, देखना है। अब देखिए, लोग लकड़ी के हथियों से बनाए गए थे, ठीक है। लोग जो है लकड़ी के हत्था बना करके, लकड़ी का फलक बना करके खोदते थे, खोद करके जो है फिर फसल की कटाई करते थे। हाथ लकड़ी का कुछ ऐसा बनाते थे, उसका फिर क्या करते थे कि उसका फसल की कटाई भी करते थे। खेतों में सिंचाई की आवश्यकता भी पड़ती थी, तो खेतों में सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी पड़ेगी, तो उससे जो है नदी से, ठीक है, जिसके लिए नदी तथा नहर से पानी लिया जाता था। अफगानिस्तान में शोत गई से नहर यानी एक शतु गई जो नहर का नाम है, नहरों के कुछ सबूत मिले। कुछ स्थानों में कुएं से भी पानी लिया जाता था, कुछ स्थानों में क्या कहता था कि नहरों से लिया जाता था, कहीं से नदी से लिया जाता था, और कुछ स्थानों से कुएं से पानी जो है लिया जाता था, ठीक है। ये भी जो है साक्ष्य मिले थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अभी आप लोग का जो क्वेश्चन अभी जब आएगा समझ में आएगा तो मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। जब क्वेश्चन कर लीजिएगा मजा आ जाएगा। धौलीवीरा में जलाशय के प्रमाण मिले। धौलीवीरा एक जगह का नाम है जो कि अभी पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। तो जलाशय, जलाशय मतलब जल जहां से निकलता है उसे जलाशय का प्रमाण मिला। शायद इनका भी प्रयोग कृषि में किया जाता था। खेतों की सिंचाई की आवश्यकता भी पड़ती थी, जिसके लिए नदी तथा नहर से पानी लिया जाता था। तथा अफगानिस्तान में शोतुगोई शोतुगई नहर के कुछ सबूत मिले। कुछ स्थानों में कुएं से भी पानी लिया जाता होगा। धौलीवीरा जलाशय के प्रमाण मिले। धौलीवीरा से मैं बताया कि जलाशय का प्रमाण मिला था, ठीक है ना। तो ये सब चीज हम लोग जान ही चुके हैं। अब देखिए, एक मिनट, चलो, अब शायद इनका भी प्रयोग जो है कृषि में किया जाता था, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग हड़प्पा का विस्तार में, क्षेत्रीय विस्तार में, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार त्रिकोण था, यानी इस तरीके से देखिए, यहाँ पर मैं त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुजाकार था, ठीक है। इसका क्षेत्रफल जो था लगभग 2,96,000, ठीक है, 2,96,000 कुछ समथिंग था। ये पूरी तरीके से मुझे अभी भूल रहा हूं, ठीक है। क्षेत्रफल 2,00,000। और देखिए, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और जो मोसापोटामी के सभ्यता जो थी, इससे जो है 10 गुना बड़ा था हमारा सभ्यता, जो हमारा प्राचीन सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना। हमारा सभ्यता क्या था, बहुत बड़ा था, ठीक है। लगभग लगभग अभी यानी भारत पाकिस्तान और कुछ अफगानिस्तान, बहुत सारे देश को मिलाकर के ये हमारा क्या था, सभ्यता था, ठीक है ना। तो ये क्या था, त्रिभुजाकार आकार में था, ठीक है, त्रिकोण आकार का था। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। क्या थी, नगरीय सभ्यता। वहां पर क्या था, जो है जिस तरीके से नगर होता है, अभी हम नगर में अगर जाएंगे तो वहां पर नदी नाली अलग से रहता है कि तरह तरह, यानी कहीं पर पानी जमा ना हो, नाली अलग से, बिजली पानी हर एक चीज का जो है वहां पर सुविधा था, ठीक है। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। तो ये क्या थी, नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। अभी नगर में क्या क्या होता है कि हर तरह का हमको सुविधा मिलता है, उसी तरह का सभ्यता था वहां पर, ठीक। इस सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। शहरी केंद्र था, बिल्कुल शहर के तरह, तरह तरह का एकदम नाली और तरह तरह का मतलब जो जगह जगह पर जो घर बनाया हुआ था। पहले क्या था, नाली था, उसके बाद चौड़ा सड़क था, बिल्कुल चौड़ा चौड़ा सड़क था, और चारों तरफ क्या था इसका जो है पास पास में जब सड़क था, सड़क के पास फिर नाली था, नाली के पास फिर ऐसे करके घर बना हुआ था। और घर ऐसा बना हुआ था कि कोई भी कह नहीं सकता, बिल्कुल घर ऐसा था
कि इस तरह का एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से चारों तरफ एकदम समकोण, एक दूसरे को रोड जो समकोण काटता था। तो ये शहरी केंद्र बहुत शानदार था, ठीक है। तो ये क्या था, एक अनूठा पहलू था, एक जो है सबसे बेस्ट, ये अच्छा था, ठीक है ना जी। सबसे खोजा गया स्थल क्या था, हड़प्पा था। हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन सबसे अधिक प्रसिद्ध स्थल मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो में क्या था, सबसे अधिक और सबसे बड़ा जो इसका विस्तार था, ठीक है ना। सबसे बड़ा जो है यानी पुरास्थल क्या था, मोहनजोदड़ो था, ठीक है ना। हड़प्पा संस्कृति के दो पहलू, सॉरी दो महत्वपूर्ण केंद्र था, सॉरी हड़प्पा सभ्यता के दो महत्वपूर्ण केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो ये दोनों में इंटर कनेक्टेड था, ये इनकी राजधानी थी, एक ही राजधानी थी, ठीक है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों जो एक ही राजधानी थी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखिए आज हम लोग क्या किए हैं कि इसके बारे में, हड़प्पा के बारे में कंप्लीट तरीके से हम लोग समझा के पढ़ा चुका हूं। ज्यादा लंबा क्लास होने से क्या होगा कि आप लोग यानी परेशानी में आ जाओगे, समझ में नहीं आ सकता है, तो इसलिए मैं तीन वीडियो। अब देखिए इसके बाद ये सारा कुछ तो हम लोग पढ़ लिए, अब आपके पास जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आने वाला, अगले क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं ये आप लोग देखेंगे, ठीक है। अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं, देखिए अब देखिए क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में ये आएगा 5 मार्क्स 3 मार्क्स का, ठीक। कैसे क्वेश्चन आएगा, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं ये पढ़ने वाले, इसके बाद जो डिटेल से पढ़ेंगे इसको समझेंगे, उसके बाद कार्बन 14 विधि के बारे में समझेंगे, ठीक, क्या समझते इसके बारे में समझेंगे। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पर प्रकाश डालिए, इसके बारे में जैसे विस्तार में अभी आप लोग को पढ़ाया। तो अगर आप लोग ये होमवर्क भी आप लोग अगर चाहते हैं कि हम खुद से बनाएं तो ये आप लोग क्लास को करके ये सब भी बना सकते हैं। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डालिए, सड़क के बारे में जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता के जल निकास प्रणाली विशेषता के बारे में जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता के पतन, जो पतन मतलब होता है इसका अंत कैसे हुआ, खत्म कैसे हो गया, ठीक है, नेस्त नाबूद कैसे हो गया, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हड़प्पा कालीन सिंचाई व्यवस्था के साधनों का उल्लेख कीजिए, मतलब सिंचाई का उल्लेख, जैसे कि अभी मैं पढ़ाया सिंचाई कैसे कैसे किया जाता था, इसके बारे में आप लोग 10 लाइन लिख पाइएगा ना, लिख लीजिएगा, समझ गए होंगे तो लिख ही लीजिएगा। इसके बारे में जानेंगे अगले क्लास में, ठीक है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के शहरी सभ्यता होने के प्रमुख विशेषता बताएं। शहरी की अभी मैं बताया कि शहर के बारे में कि कैसे कैसे जो है वहां का शहरीकरण था, क्या क्या प्रमुख विशेषता थी, तो ये सब चीज जानेंगे, ठीक है। और देखिए इसका अगर आप लोग नोट्स पीडीएफ कंप्लीट जो ऑनलाइन टेस्ट लेना चाहते हैं, अगर आप लोग कोर्स में ज्वाइन हो जाते हैं पेड कोर्स में तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। हमारा ऐप है यानी एसएस एकेडमी एप्लीकेशन है, ठीक है। एसएस एकेडमी में अभी ईद का ऑफर चल रहा है, ठीक है। यानी 1999 का कोर्स अभी जो 459 रुपए में आप लोग को मिल जाने वाली है। इसमें जो फीचर रहेगी आप लोगों को मैं बता देता हूं कि क्या क्या फीचर मिलेगा आप लोग को। एप्लीकेशन में क्या मिलेगा, लाइव क्लास एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, जिस तरीके से रिकॉर्ड क्लास करके आप लोग जो देख सकते हैं, और अगर जब लाइव क्लास अगर नहीं कर पाएंगे, रिकॉर्डेड क्लास जो है आप लोग पढ़ करके जो अपना तैयारी को कर सकते हैं, वो भी एक सब्जेक्ट का नहीं, कंप्लीट सब्जेक्ट का, ठीक है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, आपको साइकोलॉजी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स सबका मिल जाएगा, ठीक है। ओनली ऑन कितना में, 459 रुपए में। तो लाइव क्लास, उसके पीडीएफ एंड सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नोट्स मिल जाएगा, 10 साल पुराना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ में आंसर सेट मिल जाएगा। उसके बाद चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट और प्रैक्टिस सेट, ये सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और आप लोग चाहते हैं कि 480 प्लस या फिर 450 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस कोर्स में ज्वाइन हो जाइएगा। हमारा एप्लीकेशन का नाम है, क्या नाम है, SSACADMEY, ठीक है, एसएस एकेडमी। या फिर आप लोग जो है एसएस एकेडमी नहीं अगर मिलेगा तो आप लोग जो बीबीपी हेल्प को डाउनलोड कर लीजिएगा। बीबीपी हेल्प एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप लोग इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। जैसा कि मैं इस तरीके से आपको पढ़ाया, वहां पर आपको और भी शानदार तरीके से सभी सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला हूं। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और आज का क्लास आप लोग को मुझे लगता है कि आई होप बहुत ज्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और इसी तरह के सभी कंप्लीट सब्जेक्ट का क्लास करने के लिए आप लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन हो जाइएगा और पीडीएफ कंप्लीट आपको मिल जाएगा। और हमारा टेलीग्राम है, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा। कोई भी अपडेट जो मिलता है सबसे पहले टेलीग्राम में मिलता है, यानी उसका नाम है बीबीपी हेल्प, टेलीग्राम का नाम है, वहां पर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए आज का लाइव सेशन इतना ही तक, और फिर मिलेंगे अगले लाइव सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद,